दोस्तों, आज हम भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग को समझेंगे। ये गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे गीता का निष्कर्ष अध्याय भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, कर्मों के 3 प्रकार क्या हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद, बुद्धि और दृढ़ता के प्रकार, सुख के प्रकार, वर्ण और आश्रम का धर्म और अंत में सच्चे मोक्ष का रहस्य। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कर्मों का त्याग ही संन्यास है और कुछ कहते हैं कि फल का त्याग ही त्याग है। सच क्या है? यहाँ अर्जुन का सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं, क्या संन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, परिवार, काम, जिम्मेदारियां, या फिर संन्यास का मतलब है सिर्फ अहंकार और फल की आसक्ति छोड़ना? भगवान कहते हैं, अर्जुन, संन्यास का मतलब है सभी इच्छापूर्ण कर्मों का त्याग, और त्याग का मतलब है कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना। यानी सरल भाषा में, संन्यास बराबर इच्छाओं वाले कर्म छोड़ना, त्याग बराबर फल का त्याग करना। भगवान आगे कहते हैं, त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 1. तामसिक त्याग। कोई व्यक्ति आलस या मोह में आकर कर्तव्य कर्म छोड़ दे, जैसे मैं क्यों मेहनत करूं, सब छोड़ देता हूं, ये तामसिक त्याग है। 2. राजसिक त्याग। कोई व्यक्ति दुख या डर के कारण कर्म छोड़ दे, जैसे ये काम कठिन है, इससे कष्ट होगा, इसलिए मैं त्यागता हूं, ये राजसिक है। 3. सात्विक त्याग। कोई व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देता है, जैसे मैं ये काम ईश्वर को अर्पण करके करता हूं, फल चाहे जैसा हो, यही सात्विक त्याग है। असली त्याग वही है जो सात्विक है। भगवान बताते हैं, कोई भी जीव बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। कर्म शरीर से बंधा हुआ है, इसलिए कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म के फल का त्याग ही सही मार्ग है। यानी अपने कर्तव्य करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, तभी मनुष्य शुद्ध और मुक्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्मों और ज्ञान की गहरी विवेचना समझाते हैं, क्योंकि जब तक हम कर्म और ज्ञान की प्रकृति नहीं समझेंगे, तब तक सही त्याग और मोक्ष को नहीं पा सकते। भगवान कहते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 1. सात्विक कर्म, जो शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाए, जिसमें अहंकार या स्वार्थ ना हो, जो बिना आसक्ति और बिना फल की चिंता के किया जाए। ये कर्म आत्मा को शुद्ध करता है। 2. राजसिक कर्म, जो लोभ, अहंकार और स्वार्थ में किया जाए, जिसमें दिखावा या फल की तीव्र इच्छा हो। ये कर्म बंधन का कारण बनता है। 3. तामसिक कर्म, जो अज्ञान, आलस्य या हठ से किया जाए, जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। ये कर्म विनाशकारी होता है। यहाँ हमें देखना चाहिए, हमारा कर्म किस श्रेणी में आता है। क्या हम फल और नाम यश के लिए कर्म कर रहे हैं, या फिर सिर्फ कर्तव्य समझकर ईश्वर को अर्पण करके कर्म कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, जैसे कर्म 3 प्रकार के हैं, वैसे ही ज्ञान भी 3 प्रकार का है। 1. सात्विक ज्ञान, जब मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, यानी अनेक शरीरों में भी वही एक परमात्मा है। ये ज्ञान मुक्तिदायी है। 2. राजसिक ज्ञान, जब मनुष्य प्राणियों को अलग अलग और भिन्न भिन्न मानता है। ये मैं हूँ, ये तू है, इस भेद से देखा जाता है। ये ज्ञान आसक्ति और संघर्ष लाता है। 3. तामसिक ज्ञान, जब मनुष्य छोटी सी बात को ही सब कुछ समझ लेता है, सत्य असत्य का भेद नहीं कर पाता। ये ज्ञान अंधकार में डुबो देता है। सात्विक ज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। भगवान आगे कहते हैं, कर्म करने वाले कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। 1. सात्विक कर्ता, जो आसक्ति रहित हो, जिसमें अहंकार न हो, जो उत्साह और धैर्य से कर्म करे।
ये कर्ता शुद्ध और शांत होता है। 2. राजसिक कर्ता, जो लोभ से कर्म करे, जो फल की लालसा और दिखावे में फंसा हो। ये कर्ता अशांत और चंचल होता है। 3. तामसिक कर्ता, जो हठी, आलसी और छल कपट करने वाला हो, जो हिंसा या हानिकारक कार्य करे। ये कर्ता अज्ञान में डूबा रहता है। भगवान श्री कृष्ण अब समझाते हैं, मनुष्य की बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और दृढ़ता यानी डिटर्मिनेशन भी 3 प्रकार की होती है। बुद्धि के प्रकार। 1. सात्विक बुद्धि, जो धर्म और अधर्म का सही ज्ञान रखे, जो जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बुद्धि जीवन का मार्गदर्शन करती है। 2. राजसिक बुद्धि, जो धर्म और अधर्म को मिलाकर देखती है, जो भ्रमित रहती है, ये सही है या गलत। ये बुद्धि मनुष्य को उलझा देती है। 3. तामसिक बुद्धि, जो अधर्म को ही धर्म समझ ले, असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मान ले। ये बुद्धि पतन का कारण है। दृढ़ता के प्रकार। 1. सात्विक दृढ़ता, जो योग, ध्यान और आत्मसंयम में स्थिर रहे। ये दृढ़ता आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है। 2. राजसिक दृढ़ता, जो सिर्फ धन, भोग और सम्मान के लिए प्रयत्न करे। ये दृढ़ता बंधन का कारण है। 3. तामसिक दृढ़ता, जो भय, आलस्य और मोह में जकड़ी रहे। ये दृढ़ता मनुष्य को अंधकार में रखती है। भगवान श्री कृष्ण सुख का भी भेद बताते हैं। 1. सात्विक सुख, जो प्रारंभ में कठिन लगे लेकिन अंत में अमृत जैसा हो, जैसे पढ़ाई, ध्यान, साधना, सत्य बोलना। ये सुख आत्मा को स्थायी शांति देता है। 2. राजसिक सुख, जो प्रारंभ में मीठा लगे लेकिन अंत में दुखदायी हो, जैसे इंद्रिय भोग, व्यसन, अत्यधिक भोजन। ये सुख अस्थायी है और बाद में दुख लाता है। 3. तामसिक सुख, जो नशा, आलस्य और निद्रा में हो। ये सुख अज्ञान और विनाशकारी है। यहाँ भगवान समझाते हैं कि असली सुख वह है जो आत्मा को शांति दे। भले ही शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन सात्विक सुख ही स्थायी आनंद देता है। दोस्तों, कर्म, ज्ञान और कर्ता के भेद बताने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन की जिम्मेदारियां और धर्म समझाते हैं। यानी हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और गुणों के अनुसार क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मनुष्य के गुण और स्वभाव के अनुसार समाज में 4 वर्ण बनाए गए हैं। 1. ब्राह्मण, ज्ञान और धर्म के रक्षक। गुण: शांति, आत्मसंयम, तप, शुद्धि, क्षमा, सादगी, ज्ञान और आस्था। कार्य: शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, पूजा, यज्ञ और धर्म की रक्षा करना। 2. क्षत्रिय, सुरक्षा और शासन करने वाले। गुण: पराक्रम, वीरता, धैर्य, उदारता और नेतृत्व। कार्य: प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना और युद्ध में धर्म की रक्षा करना। 3. वैश्य, व्यापार और कृषि करने वाले। गुण: व्यापार, कृषि, गोपालन। कार्य: समाज को आर्थिक सहयोग देना और उत्पादन बढ़ाना। 4. शूद्र, सेवा और श्रम करने वाले। गुण: सेवा और परिश्रम। कार्य: समाज और अन्य वर्गों की सहायता करना। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि वर्ण जन्म से नहीं, गुण और कर्म से तय होता है। यानी ब्राह्मण वही है जिसके अंदर ज्ञान और संयम हो, क्षत्रिय वही है जो निर्भय और रक्षक हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में अपूर्णता भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में सफलता भी खतरनाक है। मतलब हर व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसकी प्रकृति और कर्तव्य के अनुसार है। अगर कोई योद्धा युद्ध से भागकर संन्यास ले लेता है तो ये अधर्म है। अगर कोई ब्राह्मण हथियार उठाकर युद्ध करे तो ये भी अधर्म है, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म अलग है। दूसरे का धर्म अपनाने से भ्रम और पतन होता है। इसलिए अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था। भगवान कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन अहंकार और फल की आसक्ति छोड़कर सब कुछ मुझे अर्पण करता है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तब वे बंधन नहीं देते, बल्कि वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाते हैं।
भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू मुझे प्रेम करता है, मुझ पर श्रद्धा रखता है, अपने कर्म मुझे अर्पण करता है, तो तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेगा। यहाँ भगवान गीता का सार बता रहे हैं। ज्ञान, योग और कर्म सब मार्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भक्ति सर्वोच्च है, क्योंकि भक्ति में मनुष्य का हृदय सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। भगवान का ये अंतिम संदेश सुनकर अर्जुन का मोह मिट जाता है। वो कहते हैं, नष्ट मोहः स्मृतिर्लब्धः, मैं अब दृढ़ हूँ और आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। यानी अर्जुन ने समझ लिया कि सच्चा संन्यास कर्म त्यागना नहीं, बल्कि कर्म के फल और अहंकार का त्याग करना है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास, त्याग, कर्म, ज्ञान, कर्ता, बुद्धि, दृढ़ता, सुख, स्वधर्म और भक्ति का महत्व समझाया। अब इस अध्याय और पूरी गीता का अंतिम संदेश सामने आता है। भगवान ने स्पष्ट किया, संन्यास का मतलब भागना नहीं है। सच्चा संन्यास है फल की आसक्ति और अहंकार का त्याग। कर्म करते हुए भी मनुष्य सन्यासी बन सकता है, अगर वो हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे। भगवान कहते हैं, त्यागी वही है जो फल की आशा छोड़ देता है, कर्म का अहंकार नहीं करता और हर कार्य को धर्म और ईश्वर की इच्छा से करता है। ऐसा त्यागी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान गीता में बार बार कहते हैं, ज्ञान, योग और कर्म सब मार्ग महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में इन सब का लक्ष्य भक्ति ही है। बिना भक्ति के ज्ञान सूखा है और बिना भक्ति के कर्म बंधनकारी है। सच्चा मार्ग है ज्ञान से समझना, कर्म से निभाना और भक्ति से ईश्वर को अर्पण करना। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन मोह और असमंजस में थे। वो युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन गीता सुनने के बाद उन्होंने कहा, नष्ट मोहः स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। अब वो दृढ़ निश्चय से कहते हैं, मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। ये अर्जुन का आध्यात्मिक जागरण है। वो समझ गए कि कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है, बल्कि कर्तव्य निभाकर ही मोक्ष की राह खुलती है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, कर्तव्य करो लेकिन अहंकार मत करो, फल की चिंता मत करो, सब मुझे अर्पण करो। सच्चा सुख सात्विक जीवन और भक्ति से मिलता है। और अंत में, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये है गीता का रहस्य और अंतिम सार। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि असली संन्यास संसार से भागना नहीं, बल्कि आसक्ति और अहंकार से मुक्त होना है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने जीवन में कर्म करते हुए भक्ति और त्याग को जोड़ पाए हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये ज्ञान अमृत पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गीता के और भी दिव्य संदेश आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का दिव्य मार्ग है।